हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल ऐशीज यूनिवर्स। आई थिंक आप सारे लोग बहुत अच्छे हो। लेकिन पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इन 3 दिनों में मैं बिजी था, इसलिए मैं वीडियो ही अपलोड नहीं कर पाया। और मेरे गले की हालत तो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि मैं अभी भी बुखार में हूँ। अभी तक मेरा बुखार उतरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाने चला आया हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूँ, सच में ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अपने पिछले सारे वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दिया, मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और हाँ, इस वीडियो को देखकर अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर पिछले कुछ 3-4 वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख कर आओ। आई थिंक आपको मज़ा आएगा। और जो चैनल में नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगर मैं किसी नए वीडियो को पोस्ट करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देखकर आप सभी को तो समझ आ ही चुका होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। सही गेस किया, आज की वीडियो होने वाला है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड पे। अगर आपके मन में प्रश्न तो आ ही सकता है कि मैंने तो बैड्स ऑफ बॉलीवुड पे पहले कुछ दिनों पहले ही वीडियो बनाया था, तो फिर ये वीडियो आखिर किस लिए है। बेशक ये प्रश्न आएगा ज़रूर, क्योंकि ये वीडियो है दुनिया हसीनों का मेला सॉन्ग के बारे में। आखिर क्यों आर्यन खान ने इस सॉन्ग को उसकी वेब सीरीज़ द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में फिर से ले आया। और आप सब में जिसने बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखा है, उन सभी को पता है कि क्लाइमैक्स में कितना बड़ा ट्विस्ट है। तो मैं फिर से आप सभी को याद दिला दूँ कि हमने द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में ये देखा था कि क्लाइमैक्स में बिल्कुल वेब सीरीज़ के एंड में हमें दिखाया जाता है कि आसमान सिंह असल में अजय तलवार का बेटा है। यानी कि अब तक उसने करिश्मा तलवार को अपनी गर्लफ्रेंड की नज़र से देखा है। असल में वो उसकी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, असल में वो उसकी सिस्टर है, वो भी खुद की स्टेप सिस्टर। तो उस मोमेंट पर उसकी माँ से जब उसे ये पता चला कि वो आखिर अजय तलवार का बेटा है, तो उसे बहुत ही बड़ा झटका लगा। और वो उसकी गर्लफ्रेंड करिश्मा को कभी उस नज़र से अब देख ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसको अब पता लग गया है कि वो उसकी स्टेप सिस्टर है, यानी कि बहन है। गाइस, इस वेब सीरीज़ को आप जितने लोगों ने भी देखा है तो आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ मोना सिंह ने आसमान के माँ का कैरेक्टर प्ले किया। और उस मोमेंट पर हमें पता चलता है कि आसमान की माँ पहले बैकग्राउंड डांसर की काम करती थी, वो भी अजय तलवार की मूवीज़ पर। और वहाँ से ही उनका प्यार शुरू हुआ, जिसका फल है आसमान सिंह। लेकिन खैर छोड़ो दोस्तों, ये तो गई वेब सीरीज़ की बात। लेकिन आर्यन खान ने इस सॉन्ग को ही क्यों चॉइस किया इस वेब सीरीज़ के क्लाइमैक्स को बनाने के लिए, तो चलिए दोस्तों अब वही डिस्कस करते हैं आपसे। तो एग्जैक्टली दुनिया हसीनों का मेला ये गाना बना था 1997 में, वो भी बॉबी देओल की गुप्त मूवी का, जिसके लीड में थे बॉबी देओल, काजोल एंड मनीषा कोइराला। और ये मूवी 1997 में बनी थी। और इस मूवी का जो डायरेक्टर था उसका नाम है राजीव राय। छोड़ो गाइस, ये तो गई डायरेक्टर की बात। लेकिन अब हम ये सोचते हैं कि आर्यन खान ने इस गाने का राइट्स कहाँ से पाया और इस वेब सीरीज में ये गाना कैसे अप्लाई हुआ। आर्यन खान जब ये वेब सीरीज बना रहे थे तो वो चाहते थे कि इस वेब सीरीज का ट्विस्ट कुछ अलग सा हो और इस वेब सीरीज का प्लॉट एक नॉस्टैल्जिक सा गाना के ऊपर बेस हो। इसीलिए तब उन्होंने ये गाना चॉइस किया, दुनिया हसीनों का मेला। लेकिन अगर हम आम तौर पे देखें, अगर आप किसी का गाना ऐसे रैंडमली उठाकर किसी मूवी या किसी वेब सीरीज के प्लॉट ट्विस्ट पर डाल देते हो, तो बेसिकली आप सभी को कॉपीराइट्स वगैरह और बहुत ही इनलीगल राइट्स का सामना करना पड़ता है, और जिसका प्रोसीजर भी बहुत लंबा चलता है। और आर्यन खान चाहते थे कि वो एक ऐसा गाना अपने वेब सीरीज के प्लॉट ट्विस्ट पर लगाए, जिस पर जब ऑडियंस वो सीन देखेंगे तो वो सब नॉस्टैल्जिक एरा में घुस जाए। तो इसीलिए आर्यन खान ने ये गाना चॉइस किया बॉबी देओल का। लेकिन अब आपको जाहिर सी बात ये लगेगा कि ये राइट्स बहुत ही रेयर है,
जुगाड़ करना। और आर्यन खान ने आखिर ये राइट्स कैसे जुगाड़ किए हो? तो उनका बाप कौन है? एसआर के यानी कि शाहरुख खान। तो उनके हाथ तो बहुत लंबे हैं। तो उन्होंने इस गाना का जो ओनर है यानी कि डायरेक्टर राजीव राय, उनसे कांटेक्ट किया और उनको बताया कि आर्यन खान का क्या प्लान है और वो इस गाने को ऐसे यूज़ करना चाहते हैं। तो राजीव राय ने भी हाँ कर दी और कुछ पेमेंट भी नहीं लिया। और अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि उस गाने में तो कोई और बैकग्राउंड डांसर थी और अब तो यहाँ पर मोना सिंह यानी कि आसमान सिंह का माँ आ गया है, तो वो कैसे रिप्लेस हुआ? एग्जैक्टली दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। अब यहाँ जलवा आता है एसआर के यानी कि शाहरुख खान का खुद के प्रोडक्शन के बारे में, जिसका नाम है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने वहाँ पर अपने स्किल्स से वहाँ पर मोना सिंह का मुंह अटैच कर दिया था उस बैकग्राउंड डांसर के मुंह पे। और जिन लोगों ने भी गुप्त नहीं देखा या बहुत सालों पहले देखा है, तो उन लोगों ने भी भूल चुका है कि उस बैकग्राउंड डांसर का चेहरा। तो जब ही हम बेसिकली 20s के ऑडियंस जब ये देखा इस वेब सीरीज पर, तो जाहिर सी बात हमारे मन में प्रश्न उठा कि ये तो बॉबी देओल का गाना है और इस गाने में मोना सिंह यानी कि आसमान सिंह का माँ कैसे आया? तो जाहिर सी बात हम ऑडियंस के मन में ये भी जगा कि क्यों ना हम यूट्यूब पर ये गाना सर्च करके देखें एग्जैक्टली वहाँ पर क्या है, क्या वहाँ सच में वही औरत है या कोई दूसरी औरत? तो हम ऑडियंस ने भी यही किया, फिर से हम उस गाने को रीचेक करने चले गए जिसका नाम है दुनिया हसीनों का मेला, जो यूट्यूब पे आसानी से अवेलेबल है। तो वहाँ हमें पता चलता है कि वहाँ कोई और ही औरत है और बल्कि इस वेब सीरीज में मोना सिंह का मुंह अटैच हुआ है। तो हम ऑडियंस की इस क्यूरियोसिटी से हम बार बार उस गाने को रीचेक करने लगे और वहाँ राजीव राय का जो ये गाना है यानी जिन्होंने ये मूवी डायरेक्ट किया है, बेसिकली उसका ओनर तो वही है, तो उनका बहुत लाभ हुआ। मतलब वो इस आरके से एक भी रुपए चार्ज नहीं किया इस गाने के बदौलत, लेकिन उनको ये रिवॉर्ड मिल गया यूट्यूब से और वो भी हमारे बदौलत। और कुछ ही दिनों में उनका ये सॉन्ग करोड़ों में जाने लगे, उनका मिलियंस में फ़ायदा होने लगे। बार बार हम ऑडियंस इस सॉन्ग को रीचेक करते रहे और उनका ऑडियंस लेवल भी बढ़ रहा है और आज भी इस गाने में बहुत सारे मिलियंस में फॉलोअर्स है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल आशीष यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप में से एक ऑडियंस हमारे चैनल पर कमेंट किया है कि मुझे हिंदी बोलने में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है, मतलब मैं तो लड़की हूँ, मैं चली बोलती हूँ, मतलब मुझे तो चली बोलना चाहिए, तो मैं चला रहा हूँ या ये सब क्यों आता है मेरे टंग पर? तो एग्जैक्टली मुझे भी यही समस्या है दोस्तों। तो मैं आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए आपको बता दूं कि मैं बेसिकली बंगाली हूँ, मेरा जन्म वेस्ट बंगाल में है, लेकिन मैं बचपन से हिंदी मूवीज़ जैसे बंगाली बच्चे देखते हैं वैसे ही मैं बॉलीवुड मूवीज़ बचपन से ही देखती हूँ। और जितनी भी हिंदी मुझे आती है ना, इस बॉलीवुड मूवीज़ से ही आती है, इस बॉलीवुड मूवी या हिंदी कार्टून्स को देखकर। लेकिन उतना फ्लुएंसी भी नहीं है मेरे अंदर कि जैसे हिंदी लोगों को होता है। चली या लड़का लड़की का बात करने में अंतर जो होता है वो अभी तक मेरे अंदर नहीं हुआ है, पर मैं आशा करती हूँ कि मैं इस वीडियो को बनाते बनाते मेरे अंदर मैं जितनी वीडियोस बनाऊंगा उतनी मेरी ये फ्लुएंसी आती जाएगी। तो थैंक्स मुझे ये क्वेश्चन करने के लिए, और मैं भी इस क्वेश्चन का रिप्लाई करके बहुत ही खुशी हुई हूँ। तो गाइस इतनी सी बात है। तो आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ कुछ होता है का रोस्ट एंड रिव्यू पार्ट आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो इसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा या कांतारा मूवी का रिव्यू नहीं देखा, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल पे चले जाओ और वो वीडियो देख लो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।